एवरीवन, माय नेम इज ज्योति चौधरी और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक प्लांट किंगडम का टॉपिक ब्रायोफाइट्स। जैसे कि नीट में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टीजीटी पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आज मैं ब्रायोफाइट्स समझाने वाली हूँ विद माई ओन ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ब्रायोफाइट्स को हम स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स सबसे पहले जैसे कि हमने देखा था कि एल्गी होता है, इससे पहले एल्गी आता है। तो एल्गी में क्या होता है कि एल्गी जो है ये कम्प्लीटली वाटर लिविंग है, ये पानी में रहते हैं। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि ये पहली बार लैंड पे आए थे, तो ये एम्फीबियंस हैं। तो इसकी एक ट्रिक है। सबसे पहले जैसे कि हम शुरू करते हैं गणेश राज। सबसे पहले ये चीज आपको देखनी है कि गणेश राज एक्चुअल में ये सारे कॉन्सेप्ट को इसमें क्लियर करता है कि क्या क्या है ये चीज। तो हम बताते हैं कि हम ब्रायोफाइट्स जी का मतलब होता है गैमेटोफाइट। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी जो मेन बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफिटिक। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। जैसे कि पता चल रहा है गैमेटोफाइट यानी कि गैमेट्स की प्लूरली होती है एन, तो गैमेटोफाइट्स भी होंगे एन। तो मेन प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट्स की वो होती है गैमेटोफिटिक। उसके बाद है ए होता है एम्फीबियंस। दीज आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये थोड़ा सा पानी, क्योंकि जो एल्गी थी वो पानी में रहा करती थी, तो ब्रायोफाइट्स आए तो ब्रायोफाइट्स पानी और लैंड दोनों में रहना स्टार्ट किया इन्होंने। तो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम मतलब कि ये लोग थोड़े शेड्स में रहते हैं, शेडी जगह पे रहते हैं और थोड़ा सा थोड़ा वाटर इनको चाहिए और बेसिकली ये हिल्स पे पाए जाते हैं, हिल्स में पाए जाते हैं। तो इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है और रहते ये बाहर है, इसलिए इनको एम्फीबियन कहा जाता है, जो पानी और लैंड दोनों को इस्तेमाल करते हैं। देन आता है एन से होता है नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर मतलब कि इनके पास में जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। जाइलम से मतलब है जाइलम और फ्लोएम, मतलब कि जाइलम यानी कि वाटर, जो वाटर कंडक्शन करते हैं वो जाइलम वाले होते हैं, और फ्लोएम मतलब फूड। तो इनके पास ना तो जाइलम होता है ना तो फ्लोएम होता है, ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। इनके पास ट्रू रूट भी नहीं होती, ट्रू स्टेम नहीं होता और लीव्स भी नहीं होती इनके पास। तो ये है ई मीन्स नॉन वेस्कुलर। देन आता है ई से होता है एम्ब्रियोफाइटा। इनको एम्ब्रियोफाइटा में क्लासिफाई किया गया था। जैसे कि हम एल्गी को पहले थैलोफाइटा में करते हैं, लेकिन एम्ब्रियोफाइटा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियोफाइटा ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, कैरिडोफाइट्स को कहते हैं और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको हम एम्ब्रियोफाइटा के अंदर कंसिडर करते हैं। तो दिस इज ई फॉर एम्ब्रियोफाइटा। देन इसको जैसे यहाँ पे पूरा आ जाएगा ना, कोई नहीं। गणेश राज, तो इसका हमने पढ़ा था गैमेटोफिटिक है ये प्लांट बॉडी, गैमेटोफिटिक है एंड है मेन प्लांट बॉडी। ए से हुआ था ये एम्फीबियंस है, एन से था नॉन वेस्कुलर, ई से है एम्ब्रियोफाइटा, एस से है ये स्मॉल साइज के होते हैं और शेडी जगह पे पाए जाते हैं और छोटे होते हैं साइज में। एच होता है होमोस्पोर्स। इनके जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, मतलब कि फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सेम दिखते, स्पोर्स दो स्पोर होते हैं वो बिल्कुल सेम दिखते हैं, तो इनको बोलते हैं होमोस्पोरस। अब होमोस्पोर्स कहाँ से आया? इनकी लाइफ साइकिल से। जैसे कि हम इनकी लाइफ साइकिल होती है तो इनकी लाइफ साइकिल में दो टर्म होती है,
टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है जिसको ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें गैमेटोफाइट्स होते हैं और स्पोरोफाइट्स होते हैं। तो जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो मेन प्लांट बॉडी होती है वो N होती है, स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो 2N होते हैं और ये मियोसिस करके स्पोर्स बनाते हैं। तो जो ये स्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया है ट्रिक में कि होमोस्पोरस होते हैं ये। सो दिस इज गणेश, देन राज, आर से बना राइजोइड। इनके पास ट्रू रूट स्टेम और लीफ तो नहीं होते, इनके पास राइजोइड्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे प्लांट है इनके पास ऐसे छोटे छोटे राइजोइड्स लगे होते हैं जिनसे कि ये सबस्ट्रेटम पर या किसी रॉक पर खुद को अटैच करके रखते हैं, तो इनको राइजोइड्स बोलते हैं। तो इनके पास राइजोइड्स होते हैं। अब यहीं से हमें समझना है कि जो राइजोइड्स होते हैं रूट लाइक होते हैं और ये कैसे हो सकते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो राइजोइड्स है, जब हम आगे पढ़ेंगे मोसिस में, तो राइजोइड्स जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मोसिस में मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं। यहीं से याद रखना है, मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं मोसिस के अंदर। तो राइजोइड्स की बात आता है ए, इसे रब कर दो। अब राज के बारे में हम पढ़ रहे थे, राज जैसे कि हमने पढ़ा था गणेश एंड राज, ये हमारी ट्रिक थी सबसे पहले ब्रायोफाइट्स की। सबसे पहले हमें ये लर्न होनी चाहिए कि एक्चुअल में ब्रायोफाइट्स में है क्या क्या। तो गणेश मैंने बताया क्या क्या चीजें इसमें होती है, इसमें गैमेटोफिटिक होती है, एम्फीबियंस होते हैं, ये नॉन वेस्कुलर होता है, एम्ब्रियोफाइटा होता है, ऐसे स्मॉल शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, एंड एच मतलब होमोस्पोरस होते हैं। देन आर से हमने देखा कि इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो राइजोइड्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। जो मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं एमबी से आप याद कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड किसमें पाए जाते हैं, एम से मोसिस। तो मोसिस में एनसीईआरटी में हमारे लिखा हुआ है कि जो मोसिस हैं वो मल्टी सेलुलर और ब्रांच होते हैं। देन राइजोइड्स की बात आता है कि इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स कैसे पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया पाया जाता है इनके अंदर। देन जे से आता है जैकेटेड, जो इनके जो स्पोर्स होते हैं, जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइट्स का, जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है, वो एक जैकेट पहन के रखता है, स्टेराइल जैकेट होती है, उसको हम स्टेराइल जैकेट भी बोलते हैं। तो जो स्टेराइल जैकेट पहन के रखते हैं ये, और ये जो जैकेट्स, तो इनके जो स्पोरोफिटिक जो पार्ट है वो कैसे होता है, जैकेटेड होता है और मल्टी सेलुलर होता है। तो ये थी ट्रिक इनके बारे में थोड़ी सी कि क्या होता है। गणेश राज, जी से गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, ए से होता है कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहे जाते हैं, एन से होता है कि नॉन वेस्कुलर होते हैं, ई से एम्ब्रियोफाइटा होता है, एस से स्पोरोफिटिक होता है, एस से स्मॉल और शेडी होता है, एच से होमोस्पोरस, आर से राइजोइड्स के बारे में, ए से एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम के बारे में पता चलता है, और जे का मतलब होता है जैकेटेड। तो ये हमारे जैकेटेड होते हैं। देन ये हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि इनके बारे में एनसीईआरटी से, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है, सबसे पहले एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए हर किसी को, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक है, ये पता है तो सब कुछ आगे की चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले एनसीईआरटी में लिखी हुई है वही चीज़ें कि ये शेडी और स्मॉल होते हैं और शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। उसके बाद है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स, हमें इनके डायग्राम्स याद रखने हैं। जो हमारा ब्रायोफाइट होता है, एक जनरली मैं बता देती हूँ सिंपली, क्लासिफिकेशन जो ब्रायोफाइट्स का हम करते हैं वो दो तरह से करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इट ऑल्सो हैज़ अ ट्रिक एक्चुअली। अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है ब्रायोफाइट्स का, तो क्लासिफिकेशन के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं H, A एंड B। हब से इसको याद किया जा सकता है, जैसे कि हेपेटिकोप्सिडा, यानी कि हेपेटिकोप से पता चल रहा है लीवर, जो लीवर जैसा हो उसे कहते हैं हेपेटिकोप्सिडा। देन आता है एंथोसिरोप्सिडा, देन आता है ब्रायोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा में आता है, जैसे याद करना है राम, आप राम याद कर सकते हैं, जिससे कि होता है रिक्सिया एंड मार्केंशिया, ये इसके अंदर आते हैं, रिक्सिया और मार्केंशिया।
एंथोसिरोप्सिडा के अंदर आता है एंथोसिरोस, और ब्रायोप्सिडा में आते हैं मॉसेस। मॉसेस में हम याद करने की ट्रिक है हमारी, जैसे कि हम कहते हैं पायोनियर स्पीसीज, पायोनियर स्पीसीज फुनेरिया। तो पायोनियर से बना पॉलीट्राइकम, स्पीसीज से बना स्पैग्नम जिसको बॉगमॉस भी कहते हैं, और पीट मॉस जो कि पहले ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये सारे एक मैट की तरह होते हैं, ये रॉक पे एक मैट बना लेते हैं चादर की तरह, नीचे एकदम बिछे हुए होते हैं। तो क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी से बाहर होते हैं, इनको वाटर होल्ड करके रखना होता है, इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, तो दे हैव टू स्टोर वाटर, इसलिए इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो स्पेग्नम जो होता है ये पहले यूज़ किया जाता था वुंड्स पे, हम जब घाव हो जाते थे तो इसको ढकने के लिए भी यूज़ करते थे ताकि इन्फेक्शन ना हो। ये इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में इसको यूज़ किया गया था घाव को के ट्रीटमेंट के लिए। तो और ये पैकेजिंग में भी काम करते हैं, हम लोग कुछ चीज़ हमें पैक करनी है तो भी हम टेटमोस और बॉगमोस का इस्तेमाल करते हैं। देन फुनेरिया आता है, फुनेरिया तो हमारी स्पीसीज मॉसेस में क्या आ गया, हमारा पॉलीट्राइकम है, स्पैग्नम है, फुनेरिया, ये हमारे पायोनियर स्पीसीज फुनेरिया। इससे आप लर्न कर सकते हैं एंथोसिरोस में एंथोसिरोप्सिडा है, और एक्स से बना हेपेटिकोप्सिडा जिसमें कि राम आता है ना, यानी कि रिक्शिया और मर्केंशिया ये आते हैं। तो हब से हम इसकी क्लासिफिकेशन को याद कर सकते हैं। तो मैं बता रही थी डायग्राम के लिए, आपको डायग्राम इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट जो होता है वो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसिकली डायग्राम से ही वो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो जैसे हम सबसे पहले मार्केंशिया जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मार्केंशिया का डायग्राम, अगर आपका मार्केंशिया है वो इस तरह से होता है। इसमें आप देखिए जो ये होते हैं ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ब्रायोफाइट्स 2 तरह के हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, ये मोनोशियस भी हो सकते हैं और ये डायोशियस भी हो सकते हैं। डायोशियस का मतलब होता है, मोनोशियस का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों इसमें है, एक ही प्लांट के अंदर पाए जाएंगे, मेल एंड फीमेल। लेकिन डायोशियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल सेपरेट प्लांट पर मिलेंगे, जैसे कि हमें मिलता है मार्केंशिया में। मार्केंशिया में क्या होता है, एक मेल होता है, मेल प्लांट होता है और एक फीमेल प्लांट होता है, और अलग अलग इनके ऐसे होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होता है। तो ये डायोशियस होता है जो ब्रायोफाइट्स में जो मार्केंशिया होता है। लेकिन जो रिक्शिया होता है, अब इसको लर्न करने की एक टेक्निक है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स को हमने डिवाइड किया इसमें मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ आर इन द सेम प्लांट। तो यहाँ पर हम करेंगे इस तरह से, जैसे हम लिखते हैं रिक्शिया, डबल सी लिखा हमने, डबल सी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट के अंदर है। यहाँ पर हमने लिखा मार्केंशिया, तो मार्केंशिया का मतलब है एक सी आया, मतलब कि बोथ आर ऑन डिफरेंट, एक प्लांट पर एक ही एनिमल, एक सेक्स ऑर्गन मिलेगा। ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है और ये मेल है, इस तरह से। ये है डायोशियस और मोनोशियस का। तो हम बता रही थी आपको डायग्राम के बारे में, डायग्राम्स कैसे हैं, जैसे कि ये हमारा मार्केंशिया है। अब बताया मैंने कि मार्केंशिया कैसा होता है, मार्केंशिया डायोशियस होता है ना। मार्केंशिया के मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्लांट्स पर मिलते हैं। तो इस तरह से ये होता है। यहाँ पर इसके राइजोइड्स पाए जाते हैं, स्केल्स पाई जाती हैं इनकी बॉडी पे, और यहाँ पर इनके इस तरह से सेक्स होते हैं। ये जो प्लांट बॉडी है इसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हम इनको बोलते हैं, जो कि एन होती है, हैप्लॉइड, क्योंकि गैमीट है, गैमीट एन होता है, तो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है मेल, मेल इस तरह से होता है, बिल्कुल मतलब नोट वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से मेल का फ्लावर होता है जो पहचानने में आ सकता है। उसके बाद फीमेल होता है, फीमेल जो कि सुंदर सा फ्लावर होता है फीमेल का, इस तरह से होता है, ये होता है फीमेल। तो ये फीमेल है, ये इनकी बॉडी है जो कि कैसी है, थैलस लाइक बॉडी होती है, थैलस लाइक बॉडी है इनकी। सबसे ये क्या कर रहे हैं हम लोग, लिवर बर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लिवर बर्ड यानी कि क्या था, जैसे कि क्लासिफिकेशन में बताया था मैंने, हेपेटिकोप्सिडा। तो हेपेटिकोप्सिडा के अंदर आते हैं हमारे, क्या आते हैं, राम
यानी कि रिक्शिया और मार्केंशिया, ये आता है। रिक्शिया डबल सी है, मतलब कि ये कैसा है, मोनोशियस है, दोनों सेम प्लांट पे है। मार्केंशिया में सिंगल सी है, मतलब कि ये डायोशियस है और दोनों के दोनों अलग अलग प्लांट पर मिलते हैं। तो हेपेटिकोप्सिडा और लिवरवर्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें कि है रिक्शिया और ये है हमारे मार्केंशिया, ये है हमारे मार्केंशिया। यहाँ पर ये जो है ये थैलस लाइक बॉडी है जो कि गैमेटोफाइट्स है और जो कि हैप्लॉइड होती है। अब ये जो है ये स्पोरोफाइट है जो कि गैमेटोफाइट के ऊपर होता है और ये कैसा होता है, पैरासिटिक होता है नेचर में। स्पोरोफाइट कैसा होता है, पैरासिटिक होता है स्पोरोफाइट, इससे ही न्यूट्रिशन लेता है, गैमेटोफाइट से ही न्यूट्रिशन लेता है, खाना पानी सब वो अपना गैमेटोफाइट से ही लेता है। तो ये हमारा स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट की प्लोइडी होती है 2n, ये 2n होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आर्किगोनिया, जो ये ऊपर वाला है इसे हम बोलते हैं आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और जो ये होता है इसको हम बोलते हैं आर्किगोनियोफोर। ठीक है, इस तरह से। सेम इधर इसको एंथ्रीडिया बोलते हैं, एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं, और ये हमारा गैमेटोफाइट है। ठीक, नेक्स्ट अब क्या है, नीट 2025 में क्वेश्चन आया था इनकी लाइफ साइकिल के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने पूछा था कि कैसे, तो सबसे पहले इनकी लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्केंशिया है, मार्केंशिया है, इसमें क्या होता है, इन्होंने क्या किया, ये है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, ये गैमीट्स बनाते हैं मेल और फीमेल, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। ये क्या है हमारा आर्किगोनिया और ये हमारा है एंथ्रीडिया। तो जब एंथ्रीडिया बनाएगा, एंथ्रीडिया क्या बनाता है, स्पर्म, एंथ्रीडिया से स्पर्म्स रिलीज होते हैं जो कि कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। आर्किगोनिया सिंगल होती है, फ्लास्क शेप होती है और अपनी जगह पर स्थिर रहती है। अब क्या होता है कि ये जो होते हैं एंथ्रीडिया जो होते हैं स्पर्म रिलीज करते हैं, जो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं वाटर में। अब इनको वाटर की जरूरत पड़ती है, ये वाटर से मूव करके आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे करते हैं फर्टिलाइजेशन और यहाँ बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट बनने के बाद यहाँ पर होता है माइटोसिस और माइटोसिस से बनता है एम्ब्रियो। तो इसलिए इसको एम्ब्रियोफाइटा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है, जबकि अलगी में क्या होता था, जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाता था, वहाँ पे मियोसिस होता था जाइगोट के अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर अलगी से, जो डिफरेंट इसको करता है प्रायोफाइट्स को। देन ये फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना। अब एम्ब्रियो क्या करेगा, एम्ब्रियो के ऊपर एम्ब्रियो जर्मिनेट होगा और एम्ब्रियो के ऊपर लगेगा हमारा स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो जो होता है वो एकदम से अपने आप को डेवलप नहीं करता, वो डेवलप होता है गैमेटोफाइट के ऊपर ही, वो तुरंत मियोसिस करने शुरू नहीं करता, वो गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होता है। उसके बाद जैसे कि हम उस पर देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट बॉडी है और यहाँ पर ये हमारा मान लिया वो है आर्किगोनिया है, यहाँ पर हमारा इस तरह से स्पोरोफाइट डेवलप होना शुरू होगा। जो ये है एम्ब्रियो जो है वो हमारा डेवलप होना शुरू होगा। इसको एम्ब्रियो और क्या बनाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगा, स्पोरोफिटिक। अब ये क्या करेगा कि इसके अंदर मियोसिस होगा, मल्टीसेलुलर सेल्स के अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस से कौन मियोसिस करेगा, स्पोर मदर सेल्स जो होती है, स्पोरोफिटिक मदर सेल और स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी और यहाँ पर वो स्पोर्स बनाएंगी। अब जो ये स्पोर्स हैं, अब ये स्पोर्स रिलीज होंगे, अब ये स्पोर्स होंगे, स्पोर्स से क्या बनेगा हमारा, फिर से प्लांट बॉडी बनेगा। स्पोर्स कैसे हैं हमारे है, ये है हैप्लॉइड और ये जर्मिनेट होके बनाएंगे, जर्मिनेट होके बनाते हैं हमारा गैमेटोफाइट फिर से, जो कि है मेन प्लांट बॉडी। तो हमने किया कि जो सबसे पहले हम लोग कर रहे थे लिवरवर्ट, तो लिवरवर्ट में जो होता है रिक्शिया और मार्केंशिया होता है, रिक्शिया और मार्केंशिया होता है। रिक्शिया और मार्केंशिया में जैसे कि मार्केंशिया का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये डायोशियस होते हैं। और कैसे होती है, जैसे कि मैं बता रही थी कि नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, वो इनकी लाइफ साइकिल के बारे में पूछा गया था। तो हमने देखा कि किस तरह से ये क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, सिंगेमी होती है और सिंगेमी होके जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो है
वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को बनाता है, जो कि कैसी होती है, 2n होती है, क्योंकि एम्ब्रियो भी 2n है। अब यहाँ पर मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं स्पोर्स। अब ये स्पोर जर्मिनेट होके बनाते हैं हमारे ये गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो जो इनकी लाइफ साइकिल होती है, ये देखिए हमने कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इनकी, इस तरह से होती है इनकी लाइफ साइकिल। तो मार्केंशिया में क्या होता है, मार्केंशिया में गैमा पाए जाते हैं। गैमा क्या होते हैं, गैमा इनकी बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे कप्स पाए जाते हैं, इसको गैमा बोलते हैं। जी का मतलब होता है ग्रीन, एम का मतलब होता है क्या, शिया। तो मार्केंशिया में क्या था, मार्केंशिया में क्या पाया जाता है, गैमा। ये क्या होता है, जी का मतलब होता है ग्रीन, एम का मतलब होता है मार्केंशिया और ए का मतलब होता है एसेक्सुअल बर्ड्स। तो ये एसेक्सुअल बर्ड्स हैं जो कि क्या करते हैं, एसेक्सुअली प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जर्मिनेशन एसेक्सुअल भी होता है और इनमें कैसा होता है, एसेक्सुअल भी जर्मिनेशन होता है और सेक्सुअल भी होता है और थ्रू वेजिटेटिव भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये थ्रू बडिंग, बड डेवलप हो जाता है, जैसे कि प्रोटोनिमा मोसिस में पाया जाता है, तो बडिंग के थ्रू भी ये प्लांट को जर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये इनकी रिप्रोडक्शन है, ये इनका किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली सेक्सुअली फिगर दे रखी है हमें, फिगर्स जो हमें दे रखी है ब्रायोफाइट्स की, वो कौन कौन सी फिगर्स हैं, एक तो ये है मार्केंशिया वाली जिसमें कि ये मेल है और ये हमारा फीमेल आता है। देन हमें दे रखा है फिनेरिया के बारे में, ये तो हमारे लीवर बर्ड की फिगर दे रखी है बर्ड, और ये है हमारे मॉसेस। मॉसेस में लीफी स्टेज होती है, ये हमारा फ्यूनेरिया है और यहाँ पर हमारा स्टेगनम दिया हुआ है इस तरह से। और जैसे कि क्या दिया हुआ है, आर्किगोनियल ब्रांच है और एंथ्रीडियल ब्रांच है, इस तरह से दी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके डायग्राम को देखना कि एक यहाँ पर एंथ्रीडियल ब्रांच है स्पेक्ट्रम के अंदर, एक ही क्या है, आर्किगोनियल ब्रांच यहाँ पे है, आर्किगोनियल ब्रांच यहाँ पर है। तो ये क्या होते हैं, हमारे लीफी होते हैं, बेसिकली जो मोसेस होते हैं वो लीफी होते हैं। ठीक है, लीफी स्टेज होती है और बिल्कुल मैड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यही होते हैं जो कि पायोनियर स्पीसीज भी होती हैं। जब कभी कहीं पे सक्सेशन होता है तो सक्सेशन में क्या होता है, ब्रायोफाइट्स और लाइकन मिलके पायोनियर स्पीसीज बनाते हैं और वहाँ पे लाइफ को ओरिजिनेट करते हैं। किसी भी रोग पे, बैरन रोग पे कर सकते हैं, और कहीं पर भी जो होती है सक्सेशन, वहाँ पर जो इनिशियली होते हैं पायोनियर स्पीसीज ब्रायोफाइट और लाइकन को ही माना जाता है, जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है। देन हम करते हैं मॉसेस के बारे में। मॉसेस हमने पढ़ा कि ब्रायोफाइट को हमने डिवाइड किया था, कितने में किया था हमने, लीवर बर्ड में किया था, लीवर बर्ड, और मॉसेस में हमने डिवाइड किया है इसको। वैसे मैंने बताया था HAB है इसका, जैसे कि हेपेटिकोप्सिडा लीवर बर्ड, एंथोसिरोप्सिडा एंथोसिरोस एंड ब्रायोप्सिडा जिसमें कि आता है पायोनियर स्पीसीज फिनेरिया। इसमें पायोनियर का मतलब है पॉलीट्राइकम, स्पीसीज का मतलब है स्पेगनम, और फ्यूनेरिया तो फिनेरिया है, फिनेरिया। ये तो मॉसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मॉसेस कैसे होते हैं, मॉसेस लीफी स्टेज होती है। मॉसेस में मॉसेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जैसे कि लीवर बर्ड में हमने गैमा पढ़ा था और गैमा पढ़ा था एक अलग तरह का जो एसेक्सुअल बॉडी थी, उसी तरह से यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें पाई जाती हैं मॉसेस के अंदर, तो इसको हम देखते हैं। जैसे कि मॉसेस में क्या होता है कि
सेम होता है, इनकी प्लांट बॉडी होती है, जैसे कि फिनेरिया है, लीफी प्लांट बॉडी होती है इनकी, राइजोइड्स होते हैं, और यहाँ पर ऐसे इनका होता है। ये हमारा गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट जो कि कैसा है, एन है, और ये लीफी स्टेज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम, ये हमारा स्पोरोफाइट है, इसको हम सीटा बोलते हैं, सीटा, इसको हम कैप्सूल बोलते हैं, इसका कैप्सूल। यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, मल्टीसेलुलर स्पोर्स बनते हैं, और ये हमारा गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, ये इसका राइजोइड्स है, ये हमारा फ्यूनेरिया है। तो फ्यूनेरिया में भी ऐसे ही होता है, मेल प्लांट बॉडी होती है, गैमेटोफाइट्स होते हैं, सिंगेमी होती है, और क्या बनता है हमारा, स्पोरोफाइट बनता है। तो जब स्पोरोफाइट बनता है तो स्पोरोफाइट क्या करता है, थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर ये है कि जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दो तरह से स्पोर्स जर्मिनेट कर सकते हैं। डायरेक्टली जर्मिनेट कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, लीवर बर्ड की जो होती है प्रोसेस वो डायरेक्ट होती है, जहाँ पे स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाता है और प्लांट बॉडी को बनाता है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हो तो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन जो होता है स्पोर का, वो किस में होता है, मॉसिस के अंदर पाया जाता है, मॉसिस में। जब ये इनडायरेक्टली जर्मिनेट होता है तो ये क्या करता है, ये बॉडी लीफी स्टेज, ये स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोनिमा। ये जर्मिनेट होके प्रोटोनिमा कहते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्पोरोफिटिक बॉडी होती है ये, जिसको हम प्राइमरी प्रोटोनिमा भी कह सकते हैं। उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होता है, जो ये प्रोटोनिमा है ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाता है, इस तरह से ब्रांचिंग करता है, तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करता है। एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें गिवन है, किस तरह से जो स्पोरोफाइट है वो इनडायरेक्टली जर्मिनेट करता है मॉसिस के अंदर, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाता है, उसमें सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाता है। उसका और एक चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि जो राइजोइड्स होते हैं मॉसिस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे होते हैं, राइजोइड्स। स्टार्टिंग में इनिशियली मैंने बताया था ट्रिक में, गणेश राज में, जो राइजोइड्स है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर और कैसे होता है, ब्रांच्ड होते हैं। ये इनिशियली ट्रिक में भी बताया था, और यहाँ पर भी कि जो राइजोइड्स होते हैं मॉसिस के वो कैसे होते हैं, ये लाइन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि राइजोइड्स कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड होते हैं मॉसिस के अंदर। और प्राइमरी प्रोटोनिमा होता है, बाद जर्मिनेट होता है और बनाता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये ब्रांच होता है। अब जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है वो फर्दर मॉडिफाई होता है और उसके ऊपर एक लीफी स्टेज पाई जाती है, लीफी स्टेज का जन्म होता है, जो कि क्या करता है, ये आगे चल के गेमेटोफिटिक बॉडी बनाता है, गेमेटोफिटिक बॉडी फिनेरिया की, जो कि लीफी होती है। ठीक है, तो इस तरह से स्पोरोफाइट ने इनडायरेक्टली बनाया गेमेटोफाइट, यहाँ पे डायरेक्टली बना देते थे गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, बस ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, लीवर बर्ड और मॉसिस के। तो अब इसको रिवाइज करते हैं, जितना मैंने पढ़ाया। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि हम पढ़ रहे थे ब्रायोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले मैंने ट्रिक बनाई थी गणेश राज वाली, इसके सारे कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था लीवर बर्ड, इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन बताया था कि जो ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, हमने इसको HAB में डिवाइड किया था, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। तो हेपेटिकोप्सिडा में आते हैं हमारे लीवर बर्ड, एंथोसिरोप्सिडा में आता है एंथोसिरोस और ब्रायोप्सिडा में आते हैं हमारे मॉसिस, जिसमें कि मैंने बताया था कि ये होते हैं पायोनियर यानी कि पॉलीट्राइकम, स्पैगनम और फ्यूनेरिया। क्या ट्रिक थी इसकी, पायोनियर स्पीसीज फ्यूनेरिया। लीवर बर्ड में हमारे राम थे, जैसे कि रिक्शिया और मार्केंशिया, यहाँ पे डबल सी आया था, यानी कि ये कैसा होता है, मोनोशियस प्लांट होता है। यहाँ पर आता है मार्केंशिया में सिंगल सी आता है, तो ये कैसा है हमारा डायोशियस स्पीसीज। ये चीज़ें हो गई क्लियर। फिर क्लासिफिकेशन लीवर बर्ड में आते हैं, लीवर बर्ड में हमने क्या क्या पढ़ा, रिक्शिया और मार्केंशिया। तो हमारे एनसीईआरटी में मार्केंशिया की डायग्राम दिया हुआ है और मार्केंशिया के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से ये, इसकी लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। लाइफ साइकिल कैसे होती है कि यहाँ से दो गैमेट्स बनते हैं, जो एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडिया जो होता है वो
मेल जर्म सेल बनाता है, मेल स्पर्म्स बनाता है, जो कि कैसे होते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं। फीमेल आर्किगोनिया होता है, फ्लास्क शेप होता है, सिंगल होता है, उसके अंदर एग होता है। ये यहाँ जाते हैं, इसको फर्टिलाइज करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो स्पोरोफाइट्स को जन्म देता है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, बनाता है। और फिर स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है और मियोसिस होकर स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, डायरेक्टली जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को बना देते हैं। ये इनकी लाइफ साइकिल थी मार्केंशिया की, जो कि हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेम जो होती है वो मॉसेस के लिए भी अप्लाई होता है, बिल्कुल सेम। यहाँ पर लिवरवर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, मॉसेस भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि वो लीफी, आपको फिनेरिया का डायग्राम याद रखना और स्पेक्ट्रम का डायग्राम याद रखना है। वहाँ पर सिर्फ जो मॉसेस होते हैं, मॉसेस के अंदर हमें एक तो डायग्राम को ध्यान रखना है कि जो मॉसेस है उसमें फिनेरिया इस तरह से लीफी होता है, राइजोइड्स पाए जाते हैं। और राइजोइड्स से हमें याद रखना है कि जो राइजोइड्स होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स के, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड। एमबी से याद रखना है, एमबी, एम मतलब मॉसेस और मल्टी सेलुलर और ब्रांच। फिर यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि कैप्सूल, फूट, ये फूट होता है, फूट सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड होता है। बस इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखना है। और स्पेक्ट्रम का भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर का ही आपको याद रखना है। स्पेक्ट्रम में भी बस ये याद रखना है कि इसका जो डायग्राम होता है, डायग्राम याद रखना है। यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है और जो इस तरह का लीफी स्ट्रक्चर होता है, ये याद रखना है कि यहाँ पर लीफ, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे क्या मिलता है, यहाँ पे एंथीरिया मिलता है, एंथीरियल ब्रांच। और ये जो होती है ये कैसी होती है, ये आर्किगोनियल ब्रांच होती है। ये स्पेक्ट्रम का है, तो हमें बस स्पेक्ट्रम का डायग्राम अपने दिमाग में रखना है। एक हमें फिनेरिया का डायग्राम में दिमाग में रखना है। उसके बाद हमें इनकी लाइफ साइकिल को एक बार सोचना है। तीन चीज़ें अगर आ जाती हैं और इनका क्लासिफिकेशन अगर हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन आता है, तो ये टॉपिक बहुत आसान हो जाता है हमारा ये समझना इनिशियली कि एक्चुअल में ब्रायोफाइट्स है क्या, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको दोबारा से पढ़ते हैं तो ये अच्छे से और क्लियर हमें हो जाता है। तो वो कैसे कैसे है, सबसे जी से गैमेटोफिटिक है, ए से एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम है, एन से नॉन वेस्कुलर है, टी से एम्ब्रोफाइटा है, एस से स्मॉल और शेडी है, एच से होमोस्पोरस, आर से राइजोइड्स, जो कि राइजोइड्स कैसे होते हैं, एमबी, इसमें मॉसेस के अंदर एमबी मल्टी सेलुलर और ब्रांच पाए जाते हैं। ए से होता है कि ये एंथ्रिडिया होते हैं और आर्किगोनिया होते हैं, इनके 6 ऑर्गन्स। जे से होता है जैकेटेड होती है, स्टेराइल जैकेट्स पाई जाती है इनके सराउंडिंग में, स्पोरोफाइट्स में। क्या होता है, लिवर बर्ड के बारे में पढ़ा है, लिवर बर्ड में रिक्शा और मार्केंशिया होता है। मार्केंशिया की फोटो हमें याद रखनी है, ये दो इस तरह के होते हैं और इनकी लाइफ साइकिल हमें याद रखनी है, किस तरह से मार्केंशिया के गैमेट्स मिलते हैं और मिलने के बाद हमारा बनाते हैं जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर स्पोरोफाइट एंड देन स्पोर जर्मिनेट होकर दोबारा से प्लांट बॉडी को बना देते हैं, ये है। और मॉसेस में बस थोड़ा सा याद रखना है कि ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है और मॉसेस के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में वो क्या बनाते हैं, प्रोटोनिमा। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में मॉसेस में क्या होता है, मॉसेस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है बस, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इनडायरेक्ट में वो बनाते हैं प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज। बस एक ये चीज़ याद रखनी है। और इनके एग्जाम्पल तो मैंने बताई दिए हैं, एग्जाम्पल्स किस तरह से है, उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से है, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। और यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने एग्जाम्पल है वो यही है कि पॉलीट्राइकम स्पेग्नम और बॉगमोस और पीटमोस, और इसको क्लब मोस बोलते हैं। फुनेरिया को हम क्या बोलते हैं, क्लब मोस बोलते हैं, क्लब मोस, इसको बॉगमोस बोलते हैं। यहाँ पे एंथोसिरोस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा रिक्शा और मार्केंशिया। और अगर इससे ज़्यादा हमें देखना है तो इसके एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे कि रिक्शा है, मार्केंशिया है, पीलिया है, पोरेलिया है, और ये है। यहाँ पे एंथोसिरोस है। यहाँ पर हमारा जो सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइट आता है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, भूल गई मैं तो, उसका नाम क्या था, फुनी, याद नहीं आ रहा मुझे, छोड़ो, बस इतना ही है। कितना हो गया आर्यन?